जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं विष्णु सहस्त्र नाम का विषय लेकर के आया हूँ और यह पाठ कैसे करना चाहिए, इसमें क्या क्या विधान करना है, कैसे शाप विमोचन करना है, कैसे न्यास करना है, कैसे मुख शोधन करना है, ये सारी विधियाँ आपको बताऊंगा। जय श्री राधे, बने रहिए। जय श्री राधे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने हमारे पूर्व के वीडियो में बहुत सारा प्रेम दिया और कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं और उसके विषय में सब कुछ बताएं। तो आज मैं वही विषय आपके सामने लेकर के आया हूं, क्योंकि कोई भी पाठ जो है यदि उसका कोई शापोद्धार है, कुछ नियम है, वो अगर नियम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाती है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे सीधे उसी विषय पर मैं आता हूँ। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि आपको पूर्व में जैसा मैंने बताया था कि थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र इत्यादि सब बोल करके और उसमें प्रीत्यर्थम शब्द जोड़ दीजिएगा आखिरी में कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं ये पाठ कर रहा हूँ। तो यदि आप शब्द ये जोड़ देंगे तो आपका पाठ जो है निष्काम भावना से हो जाएगा, जो कि सर्वोत्तम है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता में ही अगर भगवान प्रसन्न हुए तो सब कुछ तो वैसे ही मिल जाना है। तो प्रीत्यर्थम शब्द जोड़ दिया आपने, समझ लीजिए कि आपके विधान की पूर्ति हो गई। तो पहले वो कर लेना है। फिर उसके बाद में भगवान रुद्र के द्वारा शापित है वो शाप विमोचन करना है। तो मैं बोल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्र नाम रुद्र शाप विमोचन मंत्रस्य महादेव ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री रुद्रानुग्रह शक्तिर्देवता सुरेशः शरणं शरमेति बीजम् अनंतो हुत भुक् भोक्तेति शक्ति सुरेश्वरायेति कीलकम रुद्र शाप विमोचने विनियोगः। ये विनियोग हो गया। उसके बाद उनका न्यास करना है। न्यास इसी प्रकार करना है। ओम क्लीं ह्रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः। ओम ह्रैं अनामिकाभ्याम नमः। ओम ह्रौं कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। ओम क्लीं ह्रांग हृदयाय नमः। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम हुं शिखाय वखट। ओम ह्रैं कवचाय हुमा। ओम ह्रौं नेत्रत्राय नमः। ओम ह्रुः अस्त्राय फट। ये आपने न्यास कर लिया। उसके बाद में उनका शापोद्धार के लिए एक मंत्र दिया गया है। इसको लिखा गया है कि विधान में कि 100 बार जपना चाहिए, लेकिन आप कम से कम 21 बार इसको जप लें। ओम क्लीं ह्रांग ह्रीं ह्रूं ह्रैं हुं स्वाहा। ओम क्लीं ह्रांग ह्रीं ह्रूं ह्रैं हुं स्वाहा। इसी प्रकार से 11 या 21 बार कम से कम इसको जप लें। ठीक है। अब उसके बाद में विनियोग आता है, जो कि पुस्तकों में दिया रहता है। उस विनियोग को पढ़ लेना है। ओम अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्र नाम स्तोत्र मंत्रस्य भगवान वेद व्यास ऋषि श्री विष्णु परमात्मा देवता अनुष्टुप छंदा अमृतांशोद्भवो भानुरेति बीजम देवकी नंदना सृष्टेति शक्ति सामा सामगा सामेति हृदयं शंख चक्र भिन्नदगे चक्रीति कीलकं सारंग धन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथांग पाणिरक्षोभ्य इति कवचम उद्भवा क्षोभणो देव इति परमो मंत्रा श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ये जो विनियोग है विष्णु सहस्त्र नाम का है। इससे पहले जो मैंने शापोद्धार के बारे में विषय कहा था। अब ओम विश्वं विष्णुन् बखटकार इत्यांगुष्ठाभ्याम नमः। अमृतांशोद्भवो भानुरेति तर्जनीभ्याम नमः। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मेति मध्यमाभ्याम नमः। सुवर्ण बिंदुरक्षोभ्य इत्यानामिकाभ्याम नमः। निमिषो निमिषा सृग्वीति कनिष्ठकाभ्याम नमः। रथांग पाणिरक्षोभ्य इति करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। सुब्रता सुमुखा सूक्ष्म ज्ञानाय हृदयाय नमः। सहस्रमूर्धा विश्वात्मा ऐश्वराय शिरसे स्वाहा। सहस्रार्ची सप्तजिह्वा शक्ति शिखायै वौखट त्रिशामा सामगा साम बलाय कवचाय हुमा। रथांग पाणिरक्षोभ्या तेजसे नेत्रत्राभ्यां वौखट सारंग धन्वा गदाधर वीर्याय अस्त्राय फट। ओम भूर्भुवस्वरोम। ये हो गया। अब भगवान विष्णु का जो मुख शोधन है का मंत्र है ओम ह्रम। ओम ह्रम ओम ह्रम ओम ह्रम ओम ह्रम ओम ह्रम ओम ह्रम ओम ह्रम। इस प्रकार से 11 बार उसको जप लेना है। उसके बाद भगवान नारायण की जो कुल्लुका है ओम नमो नारायणाय, वो कुल्लुका को यहाँ पर जप लेना है। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। इस बार इसको जप लेना है। उसके बाद में सेतु कर लेना है। ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए जो सेतु होता है ओम 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 ओम,
तो आपने संकल्प कर लिया और भगवान रुद्र के द्वारा शापित का शापोद्धार कर लिया। फिर विष्णु सहस्रनाम का आपने वो विनियोग कर लिया, न्यास कर लिया, मुख सेतु कर लिया, कुल्लुका पढ़ लिया, सेतु पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है कि मानस उपचार होते हैं। यदि आप भगवान की पूजन उस समय कर रहे हैं तो मानस उपचार की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप सीधे स्नान ध्यान करके पाठ करने बैठते हैं तो कम से कम मानस उपचार कर लेना चाहिए। वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम यम वायव्यात्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम रम वह्न्यात्मकम दीपम दर्शयामि। ओम बम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। ओम सोम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। ये बोल देना है। फिर उसके बाद में यदि कोई आपको भगवान विष्णु का उनके ध्यान का कोई मंत्र यदि याद है तो उसको पढ़ लीजिए, और यदि नहीं याद है तो भगवान विष्णु का 2 मिनट जो है मौन होकर के उनका ध्यान कर लीजिए, उनके रूप लीला गुण चिंतन का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद में आप इस पाठ को प्रारंभ कीजिए, और यही पूरा विधान है विष्णु सहस्रनाम का, ठीक है। अब एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप देखिए विष्णु सहस्रनाम कर रहे हैं और मान लीजिए आपके जीवन में बहुत सारा कष्ट इत्यादि है, तो एक चीज आप इसमें जोड़ सकते हैं। वो ऐसी चीज है कि आपके प्रारब्ध को भी क्षय करने का सामर्थ्य रखती है। वो है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र और विष्णु सहस्रनाम की युति करके आप पाठ कर सकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं, भागवत वाचक डोंगरे जी महाराज के शब्द हैं। उनके जैसा कथावाचक आज तक इस पृथ्वी में श्रेष्ठ कई हैं, लेकिन उनके जैसा कथावाचक आज तक नहीं हुआ। उनकी भागवत में लिखा हुआ है कि यदि इन दोनों पाठ का युति करके पाठ किया जाता है तो आपके प्रारब्ध का भी क्षय संभव है। और बाबा तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा ही है, भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। तो आपकी भाभी को भी मेटने का समर्थ है। तो विष्णु सहस्रनाम, और यदि उसमें आप चाहें तो शिव महिम्न स्तोत्र, ये जोड़ दें तो समझ लीजिए इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा ये वीडियो ठीक लगा हो, आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हमारे जैसे गुप्त लोगों का उत्साहवर्धन होता रहे। जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।